नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि लगातार हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर अपडेट देते रहते हैं और हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है कि गेस्ट फैकल्टी जो है, गेस्ट टीचर जो है, वो बहुत खुश हो चुके हैं और छात्र नेता सौरभ क्यों कह रहे हैं कि 4 जून के बाद बवाल तय है। रिवाइज रिजल्ट और मिसाइल नीति लागू करने के लिए क्या कुछ कह रहे छात्र नेता सौरभ, आप सीधे सुन लीजिए और समझ लीजिए कि क्या फायदा हुआ है हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है। और बीपीएससी का लिंक खुलने वाला है फिर से, ये भी आप जान लीजिए। सीधे सुन लीजिए जब हम बात किए छात्र नेता सौरभ से। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी वॉइस अप चैनल पे। धन्यवाद अनुकुल जी। हाईकोर्ट ने ऐसा क्या चीज निकाल दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थी परेशान भी हैं और एक तरह से कुछ कुछ झलक खुशी की भी है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो वैकेंसी तीसरे फेज की बहाली पर लगभग 87,000 पदों की जो संभावित परीक्षा थी, वो लगभग 20 जून से बताई जा रही थी। बीपीएससी द्वारा नोटिस निकाला गया था कि हम 20 जून के बाद परीक्षाएं लेंगे। परंतु जो जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर है, जो लगभग 2 साल 4 साल 5 साल जो भी कह लीजिए, जो विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत है, तो उनकी एक समस्या थी कि भाई उनको बैठने का मौका नहीं दिया गया। अगर बैठे भी तो उनको एक छूट नहीं मिला। तो उनका कहना है, हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है कि प्रत्येक वर्ष यानी 1 साल अगर कोई पढ़ा रहा है गेस्ट फैकल्टी, तो उसको 5 नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 5 साल पढ़ा लिया है तो कम से कम 25 नंबर का ग्रेस उसको तो छूट आपके मिलना हिसाब चाहिए से आप अंक में। छात्र नेता हैं, आपके हिसाब से कितना सही है? देखिए, हम तो यही कहेंगे क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान सभी को करना है। उसके लिए जो भी चीजें सामने आएंगे उस पर कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय हम तो यही कहेंगे कि खुशी की बात है। एक अनुबंध पर जो बहाली है उनका काम और एक जो गेस्ट फैकल्टी है, दोनों का काम समान ही है। तो आप एक अनुबंध वाले अलग कानून चलाते हैं, जो गेस्ट फैकल्टी है उनके लिए अलग कानून चलाते हैं। तो इस तरह की चीजें तो बिल्कुल अब सामने हो गई है कि सरकार के तरफ से जितनी भी चीजें की जा रही थी या की गई है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है। तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा क्या है? हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि तीसरे फेज की बहाली पर स्टे लगाया है, रोक लगाया है। और जो गेस्ट फैकल्टी जो टीचर हैं, उनको 1 साल में 5 नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए। यानी 5 साल कोई पढ़ाए तो 25 नंबर। तो तीसरे फेज की बहाली में कहीं ना कहीं उनको मौका दिया जाएगा और उसके बाद उनको अंक में छूट देते हुए कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से तो टीआरई 3.0 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले रहे थे, अब गेस्ट फैकल्टी भी भाग लेंगे। जाहिर सी बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि उनको उम्र में छूट मिलने के साथ साथ ग्रेस में छूट मिलनी चाहिए। तो उनका तो हो गया ना भाई, टीआरई 2 में वो बैठेंगे बैठे नहीं तो बैठे फॉर्म भी भी तो तो भरना उनको पड़ेंगे, यानी लिंक फिर से खुलेगा बीपीएससी का। हाँ बिल्कुल खुलना चाहिए और खुलेगा ही, क्योंकि ये जो हम लोग को दूसरी तरफ अनुकूल जी खुशी इस बात की है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है। दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही है, तीसरे फेज के बहाली में जो पेपर लीक कांड हुआ और भंडाफोड़ चल रहा है और बीपीएससी को 3-3 नोटिस भेजने के बाद भी बावजूद भी जवाब नहीं दे पाई, तो हम लोग तो चाहते हैं अब किसी के मन में जो 87,000 परीक्षार्थी जो सीटों के लिए जो वैकेंसी आई थी तीसरे फेज की, जो सेटिंग गेटिंग के खेल में शामिल थे, उनके लिए तो कहीं ना कहीं धक्का जैसा है। लेकिन जो मेरिट वाले हैं उनको ये लगता होगा कि मेरी परीक्षाएं जल्द, लेकिन उनको हम एक बात आपके चरण के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो परीक्षाएं जो पेपर लीक के इर्द गिर्द घूमता हो, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सब चीज बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का जिन्होंने खेला किया, पहले हिंदी भाषा के अर्थ को समाप्त करके जो खेला किया वो बात, उसके बाद डोमिसाइल पर जो फर्जीवाड़ा हुआ वो बात, अब आरटीआई से जो खुलासा हुआ कि आरक्षण का नियम का पालन नहीं किया गया, दूसरे स्टेट के लोगों को लगभग आपका है तो 70% आरक्षण मिला, खासकर महिलाओं को कहा जाए, तो फिर अब आप समझ लीजिए ना भाई कि जो चीजें आप चाहते हैं वो जो हम लोग चाहते हैं कि फ्रेश बहाली हो, गलत लोगों को इसमें शामिल ना किया जाए। अब सेटिंग गेटिंग के खेल में जो शामिल है उनके लिए अलग फरमान थोड़ी आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि माननीय उच्च न्यायालय कई मामलों पर फैसला ले रही है। एक और फैसला आपको बता दे कि जो 6 to 8 है टीआरई 2 में, उसकी ओएमआर सीट की कॉपी दोबारा जांच होगी। तो आप ये समझ लीजिए ना, लेकिन टीआरई 2 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे उनकी शीट्स जो है, उम्र शीट्स जो है, वो फिर से चेक होंगे। हाँ फिर से चेक होंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन लोगों को आप तो 1 फिर महीना से चेक करने का तो फिर नतीजा होगा कि रिजल्ट भी तो फिर से घोषित किया जाएगा। बिल्कुल घोषित किया जाएगा, बिल्कुल घोषित किया जाएगा, क्योंकि आप अगर ये समझ लीजिए कि जो लोग, आप समझ लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी बात है कि हिंदी वाला अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतिहास का है तो भूगोल बदल दिया, तो कोई अगर वो नहीं रंग पाया तो उसका दूसरे सब कॉम्बिनेशन से चूज करके हुए उसको रंग दिया। तो ये आप समझ लीजिए कि बीपीएससी की लापरवाही है। तो छात्र अभ्यर्थी क्यों भुगते उसका भुगतान? भाई आपकी गलती का नतीजा है और आप जो कलात्मक तरीके से चीजों को बदल रहे थे, तो कोर्ट तो समझ चुकी है कि ये खेल जो है चल रहा है और खेल के माध्यम से
दूसरा खेला फर्जीवाड़ा का नहीं ना चलने देंगे। निश्चित रूप से टीआरई 2 का रिजल्ट बदलेगा। जो लोग बहाल हैं वो लोग बाहर होंगे, और जो लोग 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से किसी कारण से छूट गए हैं, निश्चित रूप से ओएमआर सीट की जब कॉपी चेक होगी, दोबारा रिजल्ट प्रकाशित होगा, उनको फिर मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इन सब मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से छात्र हित में, छात्र अभ्यर्थियों के हक में यह फैसला हुआ है। अब रिजर्वेशन और रिवाइज रिजल्ट पे क्या ख्याल है आपका? जब उच्च न्यायालय इतना सब कुछ कर रही है तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, रिजर्वेशन के मामले पर जो चीजें आरटीआई से खुलासा हुआ है, हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। आप किसी के मन में है कि हम बाहरी को मौका क्यों मिला, बिहार के लोगों को क्यों नहीं मिला, तो ये तो बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा विभाग को बताना है ना कि आपने बिहार के मूल कोटि के निवासियों को, खासकर महिलाओं को 35% आरक्षण देना है, उसका आपने पालन नहीं किया। अब आप हॉरिजॉन्टल आरक्षण किस प्रकार से दे रहे थे, वो भी खुलासा हो गया है कि आपने महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष है, मेल है, उनके भी आरक्षण का आपने पालन नहीं किया। सब चीजों पर अगर कहा जाए तो आरक्षण का नियम पालन नहीं हुआ, और डोमिसाइल पर फर्जीवाड़ा, जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा था, जो हम लोग आरोप लगाते थे, वो अब आरोप बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। विभिन्न जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर नोटिस अगर भेज रही है तो अभ्यर्थी पकड़ा भी रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। कई लगभग आप कहा जाए तो 15 से 18 जिलों की सूची भेज दी गई है, अब कई जिलों की सूची बाकी है। मुझे लगता है कि सब मामलों पर यहाँ जब जांच होगी तो लोग निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन 2 मामले पर लेकर 4 जून के बाद निश्चित रूप से घमासान मचेगा। वह आरक्षण का नियम का पालन नहीं होना, और दूसरा डोमिसाइल, जो राज्य सरकार पहले दोनों फेज में जो है बिहार के लोगों को मौका नहीं मिला, आप डोमिसाइल नीति लागू होना कितना जरूरी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वाहवाही क्रेडिट बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री या पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लूट रहे थे, तो अब तो हम लोग कहेंगे ना कि डोमिसाइल का आपने पालन किया, लेकिन डोमिसाइल के तहत 70% दूसरे प्रदेश के लोगों को आपने नौकरी दे दी। आप समझ लीजिए कि 17,000 महिलाओं को अगर नौकरी मिली 1 to 5 में, तो 10,000 से ज्यादा नौकरी दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिल गया। तो आप समझ लीजिए ना कि ये कौन सा डोमिसाइल का नियम का पालन है कि बिहारी जो है तो भीख मांगने पर आमदा हो गया है, बिहार के लोग को नौकरी नहीं मिली, और दूसरे प्रदेश के लोगों को किसका वोट चाहिए था आपको? दूसरे स्टेट का ना, तो जाइए आप वहीं से वोट ले लीजिएगा। आज आप समझ लीजिए कल लोकसभा चुनाव के अंतिम चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री घोषित कर दिए जाएंगे, 5 जून को क्या करिएगा? 4 जून को मतगणना हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से छात्रों, अभ्यर्थियों, युवा, बेरोजगारों के साथ खेल हुआ है, उसका पूरा भुगतान जनता दल यूनाइटेड यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना होगा। देखिएगा क्या हाल इन लोगों का होता है। निश्चित रूप से एनडीए जो है, निश्चित रूप से बिहार सरकार युवा ने छल किया है, तो निश्चित रूप से उनके प्रति भी उनका आक्रोश है, और उनके प्रति वो वोट नहीं किए हैं। मेरा ऐसा दावा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को इनको पता चल जाएगा, युवाओं के साथ बेईमानी और धोखा और षड्यंत्र का क्या नतीजा होता है, अब युवा समझते हैं। और 4 जून के बाद बीपीएससी का घेराव, शिक्षा विभाग का घेराव, बिहार सरकार का घेराव लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के तहत हम लोग करेंगे, और हम लोग अपनी जो भी समस्या है, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर हो, चाहे आरक्षण को लेकर हो, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता सौरभ का क्या कुछ कहना है बीपीएससी के लिंक खुलने पर, डोमिसाइल नीति लागू करने पर गेस्ट टीचर को कितने ग्रेस मार्क्स से फायदा होगा उस पर, और भैया रिवाइज रिजल्ट पर। क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि फिर से कॉपी चेक होगा, ओएमआर शीट फिर से चेक हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओएमआर शीट अगर फिर से चेक होता है तो रिजल्ट भी फिर से दिया जाएगा, लेकिन रिवाइज रिजल्ट दूसरी चीज है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का, क्योंकि सारे लोग आंख गड़ा बैठे हैं कि कब क्या हो। तो बस समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।